तो अंजुम आ गई है वापस शहर में, गांव बमुलिया से। और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस गांव का? अम, क्या बहुत ही मज़ेदार था। क्या है ना, जब आप खुद के गाँव जाते हो ना, तो चीज़ें अलग होती है, लेकिन आप किसी दूसरे के गाँव में जाके उनका रहन-सहन, उनका खान-पान, उनका पहनावा, उनका कल्चर जब आपको समझ में आता है और आपको 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ मंथ और सो। और मैं तो मतलब कितने काफी हफ्ते निकाले हफ्ते हैं में वहाँ पे रही हूँ, तो मज़ेदार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट मुझे इस शो से ये मौका मिला कि मैं बमुलिया जाऊँ, लोगों से मिलूँ, उनसे शिक्षा प्राप्त करूँ। प्राप्त मेरी हिंदी भी देखो कितनी बहुत सही हो गई है। परीक्षा करूँ, लोगों से मिलूँ, रिश्ते बनाऊँ। वैसे ही रिश्ते बनाने में मतलब मैं बहुत कच्ची हूँ। ये है कि अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया अभी तक। क्योंकि जब हम स्टार्ट में जब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब से हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक गांव से रिश्ता नहीं आया अंजुम के लिए। तो ये बहुत नाइंसाफी हुई है। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आई थिंक हम 21st सेंचुरी की लड़कियाँ हैं, यू नो व्हाट आई मीन? तो आई थिंक हमें खुद के लिए रिश्ता लाना चाहिए। कोई हमारे लिए लेके नहीं आएगा, हमें खुद के लिए लाना होगा। तो गांव में ऐसा कोई दिखा, ऐसा लगा कभी कि मैं एक एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बमुलिया गाँव में छोटे से छोटा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल पीपल, ओके? छोटे से छोटा लड़का, बड़े से बड़े दद्दू, ये सारे हमारे पैर छूते थे और वो लोग हमें बैन करके बुलाते थे एज एन सिस्टर। इतनी इज्जत, इतना ओहदा अगर आपको कोई दे रहा है। और जैसे एक पोस्टमैन वाला भी एक हमने परीक्षा की थी, जहाँ पे मैंने एक दिन के लिए किसी को पति बनाया हुआ था। इट वॉज़ वेरी वियर्ड, लेकिन वो मुझसे ऑलमोस्ट अ डेकेड छोटा था। सो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सारे जो वहाँ पे लोग थे वो भाई थे, कोई दद्दू थे, भैया थे, कोई ऐसा रिश्ता बना है वहाँ पे। तो मैंने, हाँ, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि बमुलिया से कोई मुझे एक लड़का, जबकि मैंने सबको बोल रखा था कि भाई 6 फुट का अगर कोई होगा तो मुझे बताना। बट आई थिंक जो रिश्ते वहाँ पे बने हैं वो बहुत ही स्पेशल और इन सब के ऊपर बने हैं। सो या आई एम रियली वेरी ग्लैड। अच्छा, तो कितनी दोस्तियां साथ में लेके आई है और कितनी दुश्मनियां वहीं छोड़ के आई है? अरे दुश्मन बने मेरे दुश्मन, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई दुश्मन या कुछ है यहाँ पे। जितनी भी आप लड़कियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक दे ऑल आर ग्रेट एंड आई लव देम ऑल। बट कुछ ऐसी खास दोस्तियाँ हैं जो आई थिंक ज़िंदगी भर साथ में रहेंगी। जैसे रमीत है रमीत है, एरिका है, कृष्णा है, इनफैक्ट चिंकी बिंकी से लेके आई मीन अनीता। अनीता और मेरा जितना भी झगड़ा आपने देखा होगा, या डॉली का जितना भी मेरा झगड़ा, बट आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम इन माय हार्ट। मैं कोई ग्रजेस नहीं रखती हूँ, और जो भी कुछ मैंने बोला या किया, इट वाज ऑल इन अ फन दिस थिंग। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, या कभी किसी को पीठ पीछे मैंने किसी की बुराई नहीं की। मैंने जो भी कुछ बोला है वो रणविजय पूरे गांव वालों के सामने बोला है। तो हर किसी के साथ एक स्पेशल रिश्ता है, चाहे वो सुमुखी हो, रेहा हो, ऐश्वर्या, मायरा, जितने भी लोग, आई थिंक वी आर ऑल वन फैमिली, आई बिलीव। बट कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा, कि खास रिश्ते हैं जो मेरी ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कौन सी भी बोलना चाहिए शिक्षा परीक्षा याद रहेगी और वहां से सीख के आई है? आह, एक तो जो भैंसों का दूध निकालना था, जो सबसे पहले दिन पे मैं छोरी नंबर 1 बनी। मेरा अंगूठा 2 हफ्ते तक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक वो तो सीख लिया कि कैसे दूध निकालना है। गोबर के कंडे बनाने से लेके, बैलगाड़ी चलाने से लेके, मुर्गियाँ पकड़ने तक। मुझे ये तो पता चल गया कि कुश्ती में मैं बिल्कुल भी ये नहीं हूँ, तो कुश्ती तो नहीं करनी है मुझे। कुश्ती करूँगी तो मुँह से करूँगी हाथ-वाथ से नहीं। मैंने जितनी भी शिक्षा परीक्षा वहाँ पे की है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँ, अगर मुझे कोई भी बोल देना उसमें से कुछ भी करने, आई थिंक आई विल बी ऑन इट। मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे में सुपर पावर आ गई है। तो उसी सुपर पावर के साथ ये बता दीजिए, किसे जीतना चाहिए इन सब छोरियों में से? देखिए, एलिमिनेशन में ही मैंने बोल दिया था कि आई थिंक अनीता, डॉली में से अनीता टॉप 3 में से होगी, कृष्णा और एरिका में से कोई एक टॉप 3 में होगा, सुरभि समृद्धि में से कोई एक टॉप 3 में होगा। और इनमें से टॉप 3 में है ही लोग, अनीता, सुरभि एंड कृष्णा।
दे आर इन टॉप 3. इनमें से कोई भी जीतता है आई विल बी हैप्पी, बट कृष्णा जीतेगी तो बड़ा मज़ा आएगा. सुरभि जीतेगी तो अच्छा लगेगा मुझे. एंड द ओजी अनीता जीतेगी तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगेगा. उनके साथ मेरा जितना भी बैंटर रहा है, आई थिंक इट वाज ऑल इन फन एंड फ्रॉलिक. मतलब ऐसी मेरी कोई उनके साथ उनसे कोई पर्सनल मेरे ग्रजेस वगैरह नहीं है. मैं बोलती भी थी कि द ओजी नागिन, ये सब मैंने किया हुआ है. लेकिन आई बिलीव कि अगर वो भी जीतती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि एवरी गर्ल हियर इज़ डिज़र्विंग. जो भी टॉप 3 में आई हैं वो बिल्कुल डिज़र्विंग है. और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का जो ग्राफ रहा है वो बहुत ही उम्दा और बढ़िया रहा है. मुझसे तो अच्छा रहा है, तो अगर मुझसे अच्छा रहा है तो ऑफकोर्स जीतना तो इनका ही बनता है. यू नो व्हाट आई मीन. सो या. तो अंजुम, बकेट लिस्ट कितनी पूरी हो गई है और कितनी बाकी है? और क्या क्या कौन सा रियलिटी शो है जो करना है? यार अभी तो आई टेक ईच डे एज इट कम्स. अभी क्योंकि एक रियलिटी शो करके आ चुकी हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मैं कोई और कुछ करूँगी. अभी तो मेरे मॉम डैड, इच्छा तो बहुत है. हर यार मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुझे तो हर चीज़ करनी है यार. मुझे तो हर चीज़ करनी है, क्योंकि बाय द टाइम आई एम इन माई 80s आई शुडंट फील लाइक अरे यार ये करती तो मज़ा आता, ये क्यों नहीं किया लाइफ में. तो मुझे हर वो चीज़ करनी है. तो अभी धीरे धीरे सब टिक होगा. अभी फ़िलहाल मेरा वेकेशन और हॉलीडे मोड है, सो मैं वो एंजॉय करना चाहती हूँ. मैं सोई नहीं हूँ यार. हमने इतनी शिक्षा परीक्षा और परिणाम किया है, इतना स्ट्रेस और एंजाइटी में थी मैं वहाँ पे. आपने देखा कि नहीं मुझे ऐसे करते करते पूरा मैंने शो निकाल दिया ये सब करते करते. सो आई थिंक आई शुड रिलैक्स एंड जस्ट गो ऑन अ बीच हॉलीडे और समथिंग अभी फ़िलहाल. तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर छुट्टीज. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.